तो हेलो बच्चों, आज हम लोग कक्षा 10 का द्विघात समीकरण का गुणनखंड पढ़ेंगे। अब सबसे पहले समझते हैं कि हमारा द्विघात समीकरण क्या होता है। द्विघात समीकरण का मतलब होता है ना कि ऐसा समीकरण जिसकी अधिकतम दो घातें हों। द्वि का मतलब होता है दो घात। जैसे ना समीकरण समीकरण का यदि डिवीजन किया जाए होता है एक घातीय समीकरण, द्विघातीय समीकरण या द्विघात समीकरण, त्रिघातीय समीकरण, चतुर्थ घातीय समीकरण। तो यहाँ हम घात को समझते हैं कि घात बेसिकली वे संख्याएं होती हैं जो किसी चर राशि पर चढ़ाई जाती है। समीकरण में जो घात होता है ना, जो वो ऐसी संख्या होती है जो कि क्या होती है कि किसी चर या अचर पे चढ़ा देंगे, किसी पे भी चढ़ा सकते हैं। लेकिन जब समीकरण की बात करेंगे, द्विघात समीकरण की बात करेंगे, तो हम लोग चर राशियों पर चढ़ाते हैं। चर का मतलब होता है कि जिसका मान चलायमान हो, एक्स वाई जेड। अचर का मतलब 1 2 3 फिक्स वाली। तो अब समझते हैं द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण का अभिप्राय हो जाता है कि ऐसा समीकरण जिसके अधिकतम दो घातें होती हैं। जैसे हमने एक इक्वेशन ले लिया कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये हमारा जो इक्वेशन है ना, वो एक्चुअल में देखिए द्विघात समीकरण है। द्विघात क्यों है? क्योंकि यहाँ पे x की अधिकतम घात 1 है और यहाँ पे अधिकतम घात 2 है। तो अगर हम पूरे समीकरण की बात करें ना, तो पूरे समीकरण की अधिकतम घात हमारी कौन सी मिल रही है? 2 मिल रही है। तो इसका अभिप्राय होता है ना कि इसको बोलेंगे द्विघात समीकरण। क्यों? क्योंकि इस समीकरण की अधिकतम घात 2। और जब इसका हम यदि डिवीजन करें ना, तो होता है एक्स स्क्वायर प्लस यक्स प्लस 1, क्योंकि 2x को x प्लस 1 या x प्लस यक्स लिख सकते हैं। प्लस 1 कर दिया हमने, x कॉमन ले लिया तो क्या आया? x प्लस 1, और यहाँ से प्लस 1 कॉमन लिया तो x प्लस 1। यानी अगर हम करें तो आप दोनों में देखिए x प्लस 1 है तो x प्लस 1 ही कॉमन ले लिए, ठीक है। और हमारा क्या आ गया? एक क्वेश्चन में x प्लस 1, दूसरे क्वेश्चन में भी x प्लस 1। अब इसी समीकरण को, क्योंकि सब में देखिए इक्वल की वैल्यू है, हमने क्या किया? दो ऐसे खंडों में तोड़ दिया, दो ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ दिया जिनके बीच गुणा का स्वरूप है। इसी को हम लोग बोलते हैं गुणनखंड। जब किसी मान को दो या दो से अधिक ऐसी राशियों में तोड़ दिया जाता है जो राशियां गुणा के स्वरूप में व्यक्त होकर उस राशि का मान निरूपित करती हैं। जैसे 6 को हम लिख क्या सकते हैं? 2 गुणे 3। तो सबसे पहले तो 6 का हमने छोटा छोटा टुकड़ा किया ना, एक 2 बनाया, एक 3 बनाया, और इन दोनों को यदि हम गुणा कर दें तो बेसिकली मान देखिए ये भी 6 ही है, ये भी 6 ही है, लेकिन यहाँ का स्वरूप बदला हुआ है। ये स्वरूप कौन सा है? 2 गुणे 3, यानी गुणे का स्वरूप है। ये सिंपल स्वरूप है, इसको हम लोग बोलेंगे स्वरूप। और यदि गुणनखंड देखा जाए ना, तो संख्याओं में गुणनखंड जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। एक होता है भाज्य गुणनखंड, दूसरा होता है अभाज्य गुणनखंड। भाज्य का गुणनखंड का मतलब होता है ना कि ऐसा गुणनखंड जिसमें भाज्य संख्याएं प्रयुक्त हो जाए। जैसे अगर इसी को मुझे लिखना हो तो मैं लिख दूंगा 6 गुणे 1। ये भी एक गुणनखंड है इसी का, क्योंकि देखिए इसमें गुणा का ही स्वरूप व्यक्त किया गया है, लेकिन इसमें एक संख्या ऐसी चुनी गई है जिसका और टुकड़ा किया जा सकता है। अब जबकि इन दोनों में देखा जाए तो ये दोनों संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं। तो ऐसा गुणनखंड जिनमें केवल अभाज्य संख्याएं प्रयुक्त होती हैं अभाज्य गुणनखंड कहलाएगा, और यदि इसमें कोई एक या एक से अधिक भाज्य संख्या प्रयुक्त होती है तो भाज्य गुणनखंड कहलाएगा। तो हम लोग अभी इसमें समझते हैं समीकरण में। तो समीकरण को ना जब हम दो ऐसे एलिमेंटों के रूप में व्यक्त कर देते हैं जो कि आपस में गुणा करके उसका मान व्यक्त करते हैं, इसको हम लोग गुणनखंड बोलते हैं। और गुणनखंड करने की कई विधियां हैं। तो आज हम लोग 3 या 4 विधियों को सीखते हैं और समझते हैं कि गुणनखंड किस प्रकार से किए जाते हैं। तो हम लोगों का मेन टॉपिक यही है कि द्विघात समीकरण के गुणनखंडों को समझना, गुणनखंड कैसे करते हैं। तो सबसे पहले मैं विधियों के नाम लिख दे देता हूँ। तो सबसे पहली जो हमारी विधि है उसका नाम है फार्मूला मेथड। फार्मूला विधि, ये हमारी विधि फर्स्ट हो जाएगी। जो हमारी दूसरी विधि है, विधि सेकेंड, ये हमारी विधि है बेसिक, द्विघात समीकरण को हल करने की बेसिक विधि। जो हमारी तीसरी विधि है, ये इस विधि को हम लोग कह सकते हैं पूर्ण वर्ग बनाकर हल करना।
जो हमारी चौथी विधि है गुणनखंड करने की, जे या इस गुणनखंड को जो हमारी ज्ञात करने की जो हमारी चौथी विधि होती है, इसको हम लोग बोल सकते हैं श्रीधराचार्य मेथड। ये हमारी कौन सी विधि हो जाएगी? विधि 4 है। एक विधि और होती है लेकिन उसको चलिए हम बाद में सीखेंगे, पहले इन लोगों को सीखते हैं, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे एक सिंपल सा सवाल हमने नोट किया और सवाल हमारा क्या है? वही सिंपल सा कि x² प्लस 4x प्लस 4, इसका हमें गुणनखंड समझना है। तो देखिए हम लोग ना गुणनखंड को समझते हैं और इनमें विधियों को सीखते हैं, प्रोसेस सीखते हैं। आसान सा एग्जाम्पल लेके हम लोग प्रोसेस को सीखेंगे। तो अब समझिए, पहले हम लगाते हैं फार्मूला मेथड से। फार्मूला मेथड क्या करता है? फार्मूला हमारा सिंपल सा होता है। अगर हमें देखें a², जैसे ना कोई भी हम फार्मूला ले लेते हैं, बीजगणित के फार्मूले, ठीक। और बीजगणित के फार्मूलों में तो यहाँ पे जैसे में हमारा क्या होता है? a² प्लस b² प्लस 2ab बराबर क्या होता है कि a प्लस b का होल स्क्वायर। ये हमारा फार्मूला होता है ना। हम इसी फार्मूले पे इनको सेट कर देते हैं और इस फार्मूले पे सेट करेंगे तो हमारी देखिए क्या आएगी। हम x², x को क्या लिख सकते हैं? हम मान लेते हैं ना यहाँ पे जो हमारी वैल्यू दी गई है ना, वो a की जगह क्या दिया गया? x दिया गया। और b की जगह अगर जब हम निकालेंगे तो 2 आएगा। अब देखिए 2 कैसे आता है, इसको निकालना सीखना पड़ता है, ठीक। यहाँ पे जो हमारा अचर पद है उसी को b रिप्रेजेंट करता है, या हम इस पद से भी b का मान निकाल सकते हैं। तो देखते हैं हम कैसे निकालेंगे इसको, ठीक है ना। जैसे अगर हम इसमें देखें तो 2ab a भी हो b भी हो, उसकी जगह पे क्या रखा गया है? ये 4x है। मतलब अगर हम देखें ना कि हमारा 2ab इज इक्वल टू क्या दिया गया है? 4x दिया गया है। 2 को इधर भेजेंगे यानी ab बराबर क्या हो जाएगा? 4x/2, 2 से कट गया, यानी हम रख सकते हैं ना कि ab बराबर 2x। और a की वैल्यू जो हमने अभी यहाँ पे नोट किया, a की जगह क्या है? x है। यहाँ पे जो हमारा सवाल है, ये हमारा क्वेश्चन है, तो जो हमारा सवाल a की जगह क्या है? हम a की जगह a की वैल्यू रखते हैं, यानी x इंटू b बराबर 2x। x को इधर भेजेंगे तो b बराबर क्या हो जाएगा? 2x/x, x से कट गया, b बराबर क्या हो जाएगा? 2। हमें b की वैल्यू मिल गई, ठीक है ना। a की वैल्यू जो कि हमने क्या किया? कंपेयर कर दिया, यहाँ से हमने उठा लिया। और b की वैल्यू हमने जब 2ab को इनके बराबर, हमेशा याद रखिएगा जो हमारा 4x होगा 8x होगा जो भी होगा, ये हमेशा 2ab के बराबर होते हैं, ठीक है ना। तो जब 2ab के बराबर होते हैं तो इनको हम लोगों ने इस प्रकार से कर लिया। अब हल करते हैं अपना जो हमारा एग्जाम्पल है, जो चीज़ें हैं ना, इनको हम लोग हल करते हैं। तो जब हल करेंगे तो हमारा क्या आएगा? ये देखिए वैल्यू पुटअप करते हैं तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? x² प्लस 2 गुणे 2ab, और a की जगह x गुणे b की जगह 2 प्लस 2 का स्क्वायर। देखिए यहाँ पे x² है, यानी a² प्लस 2ab प्लस b², यानी हो क्या जाएगा? a प्लस b या x प्लस 2 का होल स्क्वायर। अगर स्क्वायर हटाएंगे तो क्या आएगा हमारा? x प्लस 2 और x प्लस 2। ये हमारा आ गया आंसर फार्मूला मेथड से। फार्मूला मेथड में क्या करना होता है ना, सिंपल सा कोई भी इक्वेशन दिया गया, और फार्मूला मेथड सभी पे अप्लाइड नहीं होती है, हमेशा याद रखिएगा। फार्मूला मेथड केवल उन्हीं पे अप्लाइड होती है जो कि कंपलसरी होते हैं। और इनमें आप बेसिक विधि समझते हैं, तो बेसिक विधि हमारी क्या कहती है? x² प्लस, अब हम ना इस 4 का एक ऐसा स्वरूप व्यक्त करते हैं, या कर सकते हैं ना कि ये जो 4 लिखा गया और यहाँ का जो यहाँ का कोई संख्या नहीं है तो 1 लिखा गया, तो 4 एकम 4, 4 का गुणनखंड करेंगे। और 4 का जब हम गुणनखंड करते हैं ना तो काटेंगे 2 दूनी 4 फिर 1, ठीक है। तो इन दोनों को जोड़ें तो ये आ जाए, इन दोनों का गुणा करें तो ये आ जाए। तो अगर हम इसमें लिख दें कि 2x प्लस 2x, ठीक है। तो जब हमने 4 का गुणनखंड किया ना, और 4 का गुणनखंड करने के बाद हमने देखा कि 2x प्लस 2x, अब 2 दूनी 4 हो जाएगा, ठीक, प्लस
4। इसमें से हम x को कॉमन ले लेते हैं, x प्लस 2, और हमारा इधर क्या हो जाएगा, 2 को कॉमन ले लेते हैं, प्लस 2 को कॉमन ले लेते हैं, तो हो क्या जाएगा x प्लस 2। अब हम x प्लस 2 को ही कॉमन ले लेंगे, तो x प्लस 2 एक बाहर निकल गया, x प्लस 2, क्योंकि देखिए दोनों पदों में x प्लस 2 है, तो x प्लस 2 को हम क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो अब हमारा क्या आ गया फाइनल रिजल्ट। देखिए इस वाली विधि से भी यही आया था, इस वाली विधि से भी यही आता है। इसमें सीखना ये होता है ना गुणनखंड करना, क्योंकि ये बीच वाला जो पद होता है इसे तोड़ना होता है, और इसे इस हिसाब से तोड़ना होता है कि इसका जो कांजुगेट या हम कह सकते हैं जो गुणज है वो जब जोड़े जाए तो खुद को व्यक्त करे, और जब गुणा करे तो इन्हें व्यक्त कर दे, इनके गुणांकों को। ठीक है, अब पूर्ण वर्ग बनाकर हल करने की विधि को सीखते हैं। पूर्ण वर्ग बनाकर हल करने की विधि और फार्मूला विधि इन दोनों के लिए लगभग सेम हो जाएगी। तो यहाँ से ऐसे देखिए कि एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स प्लस 4, इसमें हम लोग करते क्या है ना कि एक्स स्क्वायर कर दिया प्लस 2 गुणे ए की जो वैल्यू होती है रख दिया, और जितना बच गया कितना बचा 2। फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं ना कि यहाँ पे जो वैल्यू हम पुटअप करते हैं, क्योंकि इनको पूरा करने के लिए, जैसे x दूना 2x और 2 तो हमें चाहिए होगा ना, क्योंकि यहाँ 4x बनाने हैं, तो 2 का गुणा करते हैं ना, तो जब 2 का गुणा करते हैं ना तो 2 का स्क्वायर जोड़ देते हैं और 2 का स्क्वायर घटा देते हैं, प्लस 4। अब इनको करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर माइनस, ये जब 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, प्लस 4 आपस में कट गए, बचा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी क्या हो जाएगा एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। या हम करेंगे तो एक्स प्लस 2 एक कोष्टक में और एक दूसरे कोष्टक में भी एक्स प्लस 2। ठीक है, अब श्रीधराचार्य मेथड को समझते हैं। श्रीधराचार्य विधि बहुत आसान होती है, ठीक है ना। इसमें हमारे जो मूल होते हैं इनको मान लेते हैं अल्फा कामा बीटा है, तो श्रीधराचार्य मेथड को b माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, ये हमारा फार्मूला होता है कि अल्फा कामा बीटा बराबर हमारा क्या आएगा कि माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब समझिए BAC क्या है, तो जो हमारा a होता है ना वो बेसिकली x का गुणांक होता है, जो हमारा b होता है नहीं, ये जो होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, b होता है x का गुणांक होता है, और जो हमारा c होता है ना वो अचर पद होता है। इन चीज़ों को हमेशा ध्यान रखिएगा। श्रीधराचार्य विधि एक ऐसी विधि है ना जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इन ABC की वैल्यू को समझना पड़ता है। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि जो हमारा a होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक, b x का गुणांक, c अचर पद होता है। ठीक है, और इन लोगों को जब हम लगाते हैं, अब लगाते हैं वैल्यू पुटअप करते हैं। जो हमारा समीकरण दिया गया था, क्या दिया गया था कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, यही दिया गया है ना। और हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, a बराबर 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है। x का गुणांक क्या है, x का गुणांक, b मतलब क्या है, x का गुणांक कितना है 4, c की मतलब क्या हो जाएगा जो हमारा अचर पद है 4। रखते हैं पुटअप करते हैं, तो अल्फा कामा बीटा बराबर क्या आ जाएगा -4 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 गुणे a गुणे c बटा 2a, 2 गुणे a की वैल्यू कितनी आ रही है, तो a की वैल्यू हमारी 1 है। करेंगे तो 16 4 चौक को 16 एक, तो यहाँ पे देखते हैं तो हो जाएगा माइनस प्लस माइनस अंडर रूट 0 बटा 2, 0 को खत्म करते हैं यानी आ जाएगा क्या -4 बटा 2 यानी हो जाएगा -2। तो यानी जो x के मूल होंगे ना या x की वैल्यू होगी वो क्या होगी -2 कामा -2 होगी। यानी हम क्या कर सकते हैं x बराबर -2, और दूसरा मूल भी क्या कर रहा है कि x बराबर -2 आएगा, यानी -2 को इधर लाएंगे तो x प्लस 2 और दूसरा करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा कि x प्लस 2। तो इसके जो दो इक्वेशन बनेंगे ना या जो दो गुणनखंड आएंगे वो क्या हो जाएंगे x प्लस 2 और x प्लस 2। तो ये रही हमारी 4 विधियाँ। एक विधि और होती है जिसमें हम लोग क्या करते हैं ना किसी चीज़ को सेटिस्फाइड कराते हैं, और उस विधि से बेसिकली हम लोग अन्य स्वरूपों को व्यक्त करते हैं। और अन्य स्वरूप व्यक्त करने का मतलब ये होता है ना कि
हम लोग उससे त्रिघाती, चतुर्घाती, पंचघाती इन सभी चीज़ों को समझते हैं। तो आई होप आप लोगों ने इसको सीखा होगा। इसे उतार लीजिए।